मन एक अमूर्त, अव्यक्त, अदृश्य शक्ति सत्ता जो शरीर के भीतर होते हुए भी शरीर का भाग नहीं है। मन की अवस्था से जीवन की दिशा निर्धारित होती है। यदि मन सात्विकता की ओर होगा तो हमारा रहन सहन, सोच विचार, बात व्यवहार, आहार विहार सभी कुछ सात्विक और कल्याणकारी होगा। अन्यथा इसके विपरीत भी हो सकता है। विदेशों में की गई अनेक खोजों में, रिसर्च में पाया गया है कि मन, बुद्धि, मस्तिष्क इसका मात्र 3% कोई भी इंसान अपने पूरे जीवन काल में उपयोग करता है। मात्र 3%। डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट स्तर के व्यक्ति भी 5% तक ही उपयोग कर पाते हैं। जरा विचार करें कि कितना हिस्सा, कितना प्रतिशत बिना किसी उपयोग के व्यर्थ ही चला जाता है। यदि इसका कुछ प्रतिशत भी हम उपयोग कर सकें तो सोचिए कि उस व्यक्ति को विश्वामित्र या विवेकानंद बनने से कोई नहीं रोक सकता। मन में उठने वाले विचार हमें सुख या दुख, अच्छा या बुरा आदि का अनुभव कराते हैं। विचार एक जल की तरह है। आप उसमें गंदगी मिला तो वह नाला बन जाएगा। अगर उसमें सुगंध मिला तो वह गंगा जल बन जाएगा। हमारे मन की अवस्था यानी मानसिक स्थिति का प्रभाव हमारी आंतरिक और बाहरी दोनों ही संसार पर पड़ता है। आपने कभी ये सुना होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी यदि मन में ये विचार आ गया कि ये कार्य संभव नहीं है, इस लड़ाई में जीत पाना संभव ही नहीं है, तो यकीन मानिए, निश्चित समझिए कि सारी सुविधाएं, सारी क्षमताएं उपलब्ध होते हुए भी वह व्यक्ति कभी उस कार्य को संपूर्ण नहीं कर सकता, कभी उस लड़ाई में, उस युद्ध में जीत नहीं सकता, क्योंकि मन में पहले ही इस बात का निश्चय वो कर चुका है। इसी प्रकार यदि मन में ये निश्चय हो जाए कि हाँ, ये हो सकता है, तो वह कार्य अवश्य होगा, अवश्य होगा। सकारात्मक मन परेशानियों या बाधाओं पर नहीं थमता, नहीं रुकता। मन उससे भी आगे की मार्ग खोजता है, हल खोजता है। लेकिन वहीं पर यदि नकारात्मक मन होगा तो किसी संभावना के बारे में विचार ही नहीं करेगा, क्योंकि नकारात्मक मन सदैव दुख, परेशानी, बाधा आदि में ही अटका रहेगा, उसी के विषय में विचार मग्न रहेगा, परंतु हल की ओर ध्यान ही नहीं देगा। यदि मन में ठान लिया जाए या संकल्प ले लिया जाए तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, सब कुछ संभव है। मन पर किस प्रकार से सकारात्मक सोच और नियंत्रण किया जा सकता है, इसे समझने के लिए एक ऑटो चालक की कहानी मुझे उचित प्रतीत होती है। बड़े शहर में एक ऑटो चालक अपने ऑटो में एक सवारी यानी पैसेंजर को लेकर एक मार्ग से गुजर रहा है। उसी मार्ग पर गलत दिशा से आते हुए
किसी अमीर व्यक्ति की गाड़ी से उस ऑटो की भिड़ंत या टक्कर होते होते बाल बाल बचती है। ऑटो चालक समय रहते ब्रेक लगाकर अपने ऑटो पर नियंत्रण कर लेता है और किसी प्रकार से उस दुर्घटना को टाल देता है। परंतु आगे जो होता है कि वह व्यक्ति जो गलत दिशा से आता है और दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न करता है, वही व्यक्ति अपने गाड़ी से उतरकर उस ऑटो चालक को अनेकों प्रकार की बातें सुनाकर उस पर अपना क्रोध उतारने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर वह ऑटो चालक चुपचाप शांति से मुस्कुराता रहता है और बातें सुनता रहता है। वो उसका न तो कोई प्रत्युत्तर देता है, ना बदले में कोई बात कहता है, सिर्फ चुपचाप खामोश उसकी बातें सुनता रहता है। कुछ देर बाद वह व्यक्ति अपने मन की भड़ास निकालकर जो कुछ भी उसे कहना होता है कहकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से रवाना हो जाता है। तब उस ऑटो में पीछे बैठी सवारी, वो पैसेंजर, वह व्यक्ति खामोश नहीं रह पाता है। वो उस ऑटो चालक से पूछता है कि भाई, तुम तो अपने रास्ते सही दिशा से सही तरीके से चल रहे थे, गलती तो उस सामने वाले वाहन की थी जो गलत दिशा से आकर भी तुम्हें इतनी बातें सुना गया, फिर भी तुमने उसकी सारी बातें क्यों सुनी? शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे उसकी बातों का जवाब भी देता और शायद मार भी देता। इस आधार पर जब ऑटो वाले ने उसकी बातें सुनी, मुस्कुराकर कहा, शहर की सड़कों पर चलते हुए नगर पालिका के कचरा गाड़ी ढोने वाले वाहन को देखा है? वो वाहन मार्ग पर जिस ओर भी गुजरता है, उस रास्ते पर कुछ जगह तो कचरा उसका गिरता रहता है और जिस मार्ग से भी वो गुजरता है, उस पूरे मार्ग पर उसकी दुर्गंध फैलती जाती है। अर्थात उस ट्रक में चूंकि कचरा भरा है, तो उस कचरे का ही असर कचरे के रूप में या दुर्गंध के रूप में वो जिस जिस मार्ग से गुजरेगा उस मार्ग पर फैलाता हुआ चलता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ लोग इस प्रकार के मिलते हैं जो इसी प्रकार कचरा फैलाने का यानी नकारात्मकता फैलाने का कार्य करते हैं। क्योंकि उनके पास जो कुछ भी उपलब्ध है वही तो वो किसी और को दे सकते हैं। यदि मन में सकारात्मक चीजें होंगी तो व्यक्ति सकारात्मक बात करेगा। यदि मन में नकारात्मक वस्तुएं होंगी, नकारात्मक विचार होंगे, तो वह नकारात्मकता ही आगे किसी और को दे सकेगा। तो उस ऑटो चालक की उस बात में बहुत गहराई और बहुत सार के साथ ये बात समझ आती है कि मन को किस प्रकार से अपने नियंत्रण में रखकर हम उसे विभिन्न प्रकार की नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक बातों से
नकारात्मक परिस्थितियों से बचाकर, सही दिशा देकर, सकारात्मकता की ओर ले जाकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। चेतन मन की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, परंतु अवचेतन मन की क्षमताएं असीमित होती हैं। मन की, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, मन के दो भाग होते हैं, एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन। इसे अंग्रेजी में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। चेतन मन की सारी क्रियाएं बाहरी संसार पर आधारित होती हैं। उसे अपने भीतर स्थित ब्रह्मांड का कोई ज्ञान या कोई अनुभव होता ही नहीं है, परंतु अवचेतन मन अर्थात सब कुछ, वह जो हर क्षण क्रियाशील है, सर्वज्ञाता है, जिसमें संपूर्ण जगत ब्रह्मांड का ज्ञान है, जिसके पास सभी प्रश्नों का उत्तर है, हल है, सभी परेशानियों का हल है, जो स्वयं रहस्यमय भी है और सर्वसमर्थ भी है। यदि अवचेतन मन में सही सूचना या निर्देश का समावेश हो जाए, या इसे कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग कर दी जाए, उस अवस्था में अवचेतन मन की शक्ति द्वारा उसी निर्देश या प्रोग्राम के अनुसार आपके जीवन में परिवर्तन होने लगता है। हमारे द्वारा देखे जाने वाले स्वप्न, भविष्य में घटने वाली घटनाएं, संसार का समस्त ज्ञान, यहाँ तक कि हमारे पूर्व के सभी जन्मों की जानकारी भी अवचेतन मन में समाहित है। अवचेतन मन ही हमारे शरीर की अनेक क्रियाओं, गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे हमारे हृदय की धड़कन, शरीर में बहते हुए रक्त का सही तरीका और दबाव, सांस की गति आदि। ये क्रियाएं हमारे जागृत या सुप्त दोनों अवस्था में चलती रहती हैं। हमारी आदतें, हमारा किसी बात या सोच पर विश्वास, ये सब अवचेतन मन से ही नियंत्रित होता है। अवचेतन मन में समाहित किसी भी इच्छा या विचार का 100% पूर्ण होना निश्चित है। अवचेतन मन स्वयं इतना शक्तिशाली, इतना समर्थ है कि उसमें संकलित किसी भी विचार या सूचना के आधार पर हमारे जीवन में घटने वाली भविष्य की सभी गतिविधियां और कार्यवाहियां उसी प्रकार से सुनियोजित होती चली जाती हैं और परिस्थितियां उसी प्रकार बदलती चली जाती हैं कि जो कुछ भी हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उसे पूर्ण करने के लिए, उसे उस दिशा में, उस लक्ष्य तक ले जाने के लिए अवचेतन मन वैसी ही परिस्थितियों का निर्माण करना शुरू कर देता है। परंतु चेतन और अवचेतन मन पर नियंत्रण पाना इतना सरल भी नहीं है। इसके लिए अनेकों प्रकार की विधियां, तरीके आदि उपलब्ध हैं। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनियों ने सैकड़ों हजारों वर्ष पहले ही उन विधियों को खोज निकाला था और उन्हीं के अनुसार उन्होंने अपना जीवनचर्या
तप, तपस्या, योग विधियाँ आदि के अनुसार उसे नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। इसकी अनेकों विधियों में से एक विधि है ध्यान। ध्यान और अन्य विधियों के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।